हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों, और आपका 12th का एग्जाम बिल्कुल सामने ही है। और इस हाल में मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका मान लीजिए 2 को हिंदी है ना, यही बताया था मैंने पिछले लेक्चर में। आप लोगों को बेहतर रूप समझाया था किस प्रकार से पढ़ना है। और आपका 4 को इंग्लिश है ना, इंग्लिश है। इसके बाद 6 को आपका फिजिक्स है। अब बच्चों 6 को फिजिक्स है, मतलब अभी जो आपके पास समय है उसमें फिजिक्स पढ़ना है। कई सारे बच्चों ने कहा कि सर फिजिक्स के कुछ मोस्ट क्वेश्चन दीजिए जिससे हम तैयार करें। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे 4 अंक और 5 अंक वाले, मान लीजिए यहाँ पे 12 प्रश्न दे रहा हूँ, 12-13 प्रश्न है, जिसमें आपको हर एक प्रश्न को तैयार करना है। इसमें से मैं गारंटेड ये कहना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए 3 प्रश्न आएगा, एक 4 अंक का आएगा बच्चों, ठीक है, एक 4 अंक का और 2 5 अंक का, ठीक है। ये जो एक क्वेश्चन है वो 4 अंक का, और ये जो 2 क्वेश्चन 5-5 10 अंक, मतलब 14 अंक हो गए। मैं तो कोशिश यही किया हूँ, क्वेश्चन ऐसे लाया हूँ कि पूरे के पूरे तीनों प्रश्न आ जाए, लेकिन ये तीनों प्रश्न नहीं आए तो 2 प्रश्न गारंटेड यहाँ से पूछे जाएंगे। विगत आप 10 वर्ष में देख लेना, इन प्रश्नों के अलावा कोई प्रश्न पूछा ही नहीं गया है, और उन्हीं प्रश्नों को तैयार करना है आपको। पहला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक निकालना है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने और स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। टेलीग्राम शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। अगला देखिए, पूर्ण दृष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है आपको। वो कौन कौन से बिंदु हैं? नामांकित चित्र, कार्यविधि, निवेशी और निर्गत विभव के लिए समय के साथ परिवर्तन। यहाँ पे पूर्ण तरंग दृष्टकारी रूप और अर्ध तरंग दृष्टकारी रूप दोनों को तैयार करना है। यदि आपसे पूर्ण बन रहा है तो पूर्ण का ही आधा अर्ध तरंग है, इसमें और छोटा है। यदि आपसे अर्ध बन रहा है तो पूर्ण बन जाएगा, पूर्ण बन रहा है तो अर्ध बन जाएगा, इसलिए आपको दोनों को तैयार करना है, एक बार दोनों को पढ़ना है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, ऐसा कोई भी इसमें से टॉपिक नहीं है जिस पर वीडियोज नहीं मिलेंगे। आप लोग वीडियो का नाम यूट्यूब पे सर्च करेंगे, शिव कोचिंग क्लासेस या शिव सर लिख देंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलें अगले प्रश्न पर। 3 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न है, एसी परिपथ में जब एलसी मतलब जुड़ा हो, अर्थात एल मतलब प्रेरक और सी मतलब धारिता, कुल मिलाकर के एलसी परिपथ के लिए प्रतिबाधा निकालना है। फ्रेजर आरेख, विद्युत भागबल, धारा में संबंध, मतलब कितना कलांतर अग्रगामी पश्चगामी, यही तो है। भी और आई में संबंध बताना है, कितना अग्रगामी और पश्चगामी, फ्रेजर आरेख बनाना है। ये एलसी परिपथ वाला इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोग देख लेना, हर जगह क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। मैंने आपको कहा कि भाई अभी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात की और यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शी की बात करी, इन दोनों को तैयार करना है। 2 में से एक आपको डेफिनेट रूप से देखने को मिलेगा। ट्रांसफार्मर का वर्णन, सिद्धांत उसका है, ट्रांसफार्मर के प्रकार, नामांकित रेखाचित्र, परिणामन अनुपात। ये ट्रांसफार्मर के आधार पर इन पर टिप्पणी लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र, मतलब प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का निकालना है। नॉट गेट, आर गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, इनका प्रतीक और शतमान सारणी। गेट मैं बढ़िया बताया बच्चों, नॉट और एंड इसको मैं एक लेक्चर में कवर किया हूँ, है ना। नॉर गेट, नैंड गेट, इनको भी एक लेक्चर में कवर किया हूँ। ये सारे आपको वीडियोज मिल जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से, और अभी तैयार कर लेना है। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के रखना है, क्योंकि फिजिक्स की तैयारी आपको पहले करनी पड़ेगी। 6 मार्च को फिजिक्स है बच्चों, एमपी बोर्ड में 2023 में। आप सोचेंगे 5 मार्च को, तो आप नहीं कर पाएंगे। लंबे वाले डेरिवेशन है, 3 अंक 4 अंक वाले प्रश्न है, अभी आपको तैयार करना होगा। अभी मैं ये 15 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब 12 क्वेश्चन, और 12 से 15 क्वेश्चन 3 अंक वाले भी दूंगा, जिसे आपको तैयार करना है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का वर्णन करना है भैया, नामांकित चित्र, कार्यविधि, प्रेरित धारा का समय के साथ परिवर्तन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और शायद पूछ लिया जाए, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखो, पीएन संधि डायोड का अग्र और पश्च बायस, है ना, समझाइए, चित्र सहित समझाना है। हाइगन के द्वितीयक तरंग सिद्धांत से परावर्तन के नियम की व्याख्या। ये अभी एमपी बोर्ड में बहुत ही कम पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, और सिद्ध कीजिए कि म्यू अपान भी माइनस 1 अपान यू बराबर म्यू माइनस 1 अपान आर। ये आपका भैया अपवर्तनांक के लिए सूत्र है, ठीक है। तो ये भी आपको सिद्ध करना है, तैयार कर लेना है, ठीक। लेंस के लिए आता है, लेंस के अपवर्तनांक का सूत्र।
तो ये आपके पास 12-13 क्वेश्चन है। यदि आप इतना अभी तैयार कर लेते हैं, एक दिन के लिए मैं कह रहा हूँ, एक दिन में आपको पूरा तैयार करना है, ये नहीं कि आपको 10 दिन लगाना है। एक दिन में अभी के अभी बैठ जाओ, बिल्कुल निरंतर मेहनत करना शुरू कर दो। हम आपके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, आप भी अपने लिए निरंतर कार्य करो। और टेलीग्राम में शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। प्लीज़ बच्चों के साथ शेयर कर दो, मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि ऐसे ही थोड़ा सा है ना सपोर्ट यदि आपका बना रहा, आपका प्यार बना रहा, तो हम ऐसे आपके लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।